शिक्षक साथियों, आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो सरप्लस शिक्षकों ने अप्लाई किया था समायोजन के लिए, उन सभी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिसमें से 37,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको 1 to 5 यानी जो उन्होंने ऑप्शन दिया था उसमें 1 से 5 तक के ऑप्शंस के विद्यालय अपलोड किए जा चुके हैं। अब जो है उन शिक्षकों का इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है विद्यालय आवंटित दिखना शुरू हो चुका होगा। उसके बाद जो है आप नए विद्यालय में योगदान का जो समय रखा जाएगा वो 1 से 9 सितंबर का रखा जाएगा, ताकि जो है शिक्षक जो पहला चरण है वो 9 सितंबर तक शिक्षकों के द्वारा स्थानांतरण का जो पहला चरण रखा गया समायोजन का, वो 9 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। 10 से 14 सितंबर के बीच जो है नए म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिस्ट जारी होगा। और आपको बता दें कि सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया पर तथा जो शिक्षक जनगणना कार्य की ड्यूटी में लगे हैं उन पर भी जो है यह विशेष हम आपको बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का जो है बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने न्यूज़ 18 के पत्रकार जो है उनसे बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज जो है TRE4 के अलावा जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के उन्होंने क्या खबर दिया है, आइए हम डिटेल्स में उन खबरों को जानते हैं, उस संदर्भ को जानते हैं। उन्होंने कहा कि वही शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बयान दिया जिसमें कहा कि सरप्लस और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिस्ट जल्दी जारी कर दिया जाएगा, और जो इसकी टाइम उन्होंने निर्धारित किया है वो 31 अगस्त तक ट्रांसफ़र लिस्ट जारी करने की है तैयारी। यानी 31 अगस्त तक जितने भी टीचर्स ने, इसमें 73,000 जो आवेदन आए थे, उन 73,000 शिक्षकों का आवेदन जो है वो जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अतिरिक्त ये समायोजन के लिए 73,000 आवेदन किए थे शिक्षकों ने, इन 73,000 शिक्षक का आवेदन के हिसाब से उनको विद्यालय आवंटित करके और उनको नए विद्यालय में योगदान के लिए लिस्ट 31 अगस्त 2026 तक जारी कर दिया जाएगा। और उन शिक्षकों को 1 से 9 सितंबर का समय दिया जाएगा जिसमें वो नए विद्यालय में जाकर के योगदान कर सकेंगे। जी, आगे है कि 73,000 में से 37,000 शिक्षकों 73,000 में से 37,000 शिक्षकों को 1 to 5 चॉइस मिला है, यानी जो 1 से 30 चॉइस तक शिक्षकों को चुनना था। समायोजन में 30 ऐसे विद्यालयों का चयन करना था जो शिक्षक अभाव वाले विद्यालय थे, जो सरप्लस शिक्षक चिन्हित किए गए थे, उन सरप्लस शिक्षकों को 1 से 30 ऑप्शन तक का चुनना था। उनमें से जो 37,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको 1 to 5 चॉइस मिला है, यानी उनका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां के अंतर्गत का जो है चॉइस उन्हें पूरी तरह से मिल गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। उसके बाद आपको बता दें कि पूरी तरह से ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी जिन शिक्षकों ने अप्लाई किया है उन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण हो रहा है। जो है 1 लाख के आसपास शिक्षक जो है सरप्लस घोषित हुए थे, लेकिन अप्लाई केवल 73,000 शिक्षकों ने किया था। तो 73,000 शिक्षकों का ही स्थानांतरण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बचे हुए शिक्षक थे 25 से 27,000 30,000 जो शिक्षक थे उनका भी ज़बरदस्ती विद्यालय अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि यह नियमावली जो है बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो है वह पूरी तरह ऐच्छिक नियमावली है, और शिक्षकों का स्थानांतरण भी ऐच्छिक नियमावली के तहत ही हो रहा है। आगे आपको बता दें कि 17 सितंबर से जनरल ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक, हेड टीचर यानी HT, HM, हेडमास्टर से लिए जाएंगे आवेदन। जनगणना ड्यूटी वाले शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर मांगा गया है मंतव्य। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि विधि विभाग से 2 दिन में जवाब मिल जाएगा। यानी कि जो 17 सितंबर 2026 से जो जनरल ट्रांसफ़र हो रहा है, उन जनरल ट्रांसफ़र को लेकर के जो है ये जिसमें जो भी शिक्षक हैं वो अप्लाई करेंगे, यानी जो शिक्षक सरप्लस घोषित नहीं हुए थे और वो स्थानांतरण की इच्छा रखते हैं तो वो शिक्षक अप्लाई करेंगे। जो भी हेड टीचर स्थानांतरण की इच्छा रखते हैं वो हेड टीचर अप्लाई करेंगे। जो भी हेड मास्टर जो है स्थानांतरण की इच्छा रखते हैं वो हेड मास्टर अप्लाई करेंगे। तो इन सभी टीचर, हेड मास्टर, हेड टीचर का जो है अप्लाई करने का जो समय है 17 से 23 सितंबर का। लेकिन उनमें से जो शिक्षक जनगणना ड्यूटी में लगे हुए हैं उन शिक्षकों को लेकर के जो है विधि विभाग को पत्र लिखा है, यानी शिक्षा विभाग ने विधि विभाग को पत्र लिख के उसका मंतव्य मांगा है। विधि विभाग की तरफ से जो मंतव्य आएगा उसके अकॉर्डिंगली जो है शिक्षा विभाग उस पर कार्य करेगा। आपको बता दें कि लगातार जनगणना कोषांग की तरफ से पत्र लिख करके यह बात पर खेद जताई जा रही है कि शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा रहा है, जबकि जो है
बड़े संख्या में शिक्षक जो है पर्यवेक्षक और प्रगणक के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जो है अगर शिक्षक का स्थानांतरण हो जाएगा तो जो शिक्षक जिस एचएलवी में कार्य किए हैं उस एचएलवी से अगर वो बाहर के क्षेत्र में चले जाएंगे तो कार्य करना उनके लिए कठिन हो जाएगा। और ऐसे में दूसरे अगर एचएलवी में दूसरे शिक्षकों को वो क्षेत्र वो जो एचएलवी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अलॉट किया जाएगा तो जो पहला चरण का कार्य जो शिक्षक किए हैं दूसरे चरण में जो है उन्हें परेशानी होने की संभावना है। इसको लेकर के जो है लगातार इस पर ये खेद जताया जा रहा है। तो अब जो है आगे इस पर क्या विधि विभाग से जवाब आता है, विधि विभाग का जो जवाब आएगा वो भी हम आपको अपडेट करेंगे और जो शिक्षा विभाग इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जनगणना में जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं प्रखंड लेवल पे वो चार्ज पदाधिकारी होते हैं और वो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते हैं और सामान्य प्रशासन विभाग में अधिकारियों की ट्रांसफ़र बड़े पैमाने पर हुई है। तो ऐसे में उस संदर्भ को देखते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण को भी नहीं रोका जाना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो सरप्लस शिक्षक हैं घोषित हुए हैं उनमें से भी बहुत सारे शिक्षकों ने जनगणना कार्य में ड्यूटी किया है। तो जो उनका लिस्ट अगर जारी होता है तो ये समझ में आएगा कि जो सामान्य शिक्षक होंगे वो भी अप्लाई करेंगे तो उनका भी ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर सरप्लस शिक्षकों का भी स्थानांतरण जनगणना के लेकर के रोक दिया जाएगा तो जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें भी शिक्षकों के स्थानांतरण में ग्रहण लगने की संभावना है। तो ये जो है विधि विभाग का जब पत्र आ जाएगा तो उस पर और क्लियर हो जाएगा और संभवतः 31 अगस्त तक ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे है कि विधि विभाग से 2 दिनों में जवाब मांगा गया है और कोर्ट के स्टे वाले जो शिक्षक हैं यानी जिन शिक्षकों ने कोर्ट चले गए थे स्थानांतरण को लेकर के जो सरप्लस घोषित हुए थे तो कोर्ट ने जो है स्टेटस को लगा दिया था। तो वैसे जो याचिकाकर्ता है यानी जो भी पिटिशनर्स हैं उनका स्थानांतरण नहीं होगा। इसको लेकर के कोर्ट ने ओरल ऑर्डर भी दिया था कि जो स्टेटस को लगा है वो केवल याचिकाकर्ताओं के लिए है यानी जो पिटिशनर्स है उनको उनके लिए है। तो उनको छोड़ करके जो स्टे वाले जो शिक्षक हैं जो चले गए हैं कोर्ट जो मतलब पिटिशनर्स है कोर्ट में तो उन शिक्षकों को छोड़ करके बाकी सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और ये प्रक्रिया जो है 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। और इस शिक्षा कोष पर 31 अगस्त के बाद शिक्षक जो है अपना नया आवंटित विद्यालय देख सकेंगे और नया आवंटित विद्यालय में उनको संभवतः जो है योगदान करने का जो समय दिया जाएगा वो 1 से 9 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। उसमें अगर किन्हीं शिक्षकों को किसी कार्य को लेकर के परेशानी या जो विद्यालय अलॉट होगा उसको लेकर के अगर उनको जो है ऐसा लगेगा कि उनका विद्यालय उनके ऑप्शन से नहीं है या उनके ऑप्शन से बाहर का विद्यालय उन्हें अलॉट कर दिया गया है तो वैसे शिक्षक जो है दावा आपत्ति में जाएंगे और दावा आपत्ति में जाने के बाद उन शिक्षकों का जो है उस पर कार्य होगा और फिर उनका जो अपीलीय प्राधिकार है जैसे जिला स्तर पर जो है जिला स्थापना समिति का गठन है जो डीएम की अध्यक्षता में है जिसमें जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो उसके सदस्य सचिव हैं। उसके बाद डीपीओ स्थापना और भी जो भी समिति है वो उस पर कार्य करेगी। उसी प्रकार जो है प्रमंडल लेवल पर जो स्थापना समिति है उसमें जो आरडीडी है यानी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वो उसके अधिकारी है और राज्य स्तर पर जो स्थापना समिति है तो इन सभी के जो समक्ष जिस भी कैडर के शिक्षक होंगे उसमें के समक्ष जा कर के जो है वो अपील करेंगे और फिर उस पर जो है उनका एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद जो भी नया अपडेट आएगा दोस्तों हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।